औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-उज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलअमूम KPK के जितने भी अज़ला हैं, इन तमाम अज़ला से जितने भी अहले शौक़ हैं, दोस्तों, अपने आबाई गांव बरसीन तहसील हवेलियाँ का ये बड़ा मशहूर कस्बा, ये दोनों गांव बरसीन और बांडी, ये दोनों आमने सामने हैं। तो दोस्तों, इस गांव में मेरी बचपन की कुछ यादें भी हैं, बल्कि बहुत सारी यादें हैं। मैं इस वक्त ये सुजरा में जिस डेरे पे बैठा हुआ हूँ, मेरे बड़े भाई, मेरे बचपन के दोस्त काजी मोहम्मद आसफ मरहूम, मैं इस वक्त उनके डेरे पे हूँ, उस हुजरे में हूँ जिसमें हमारे बचपन के अयाम गुजरे हैं। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं गुज़श्ता जुमा से मेरा फुफीज़ाद भाई इसका इंतकाल हुआ, तो उसके लिए मुझे गुजरात से यहाँ आना पड़ा। अल्लाह पाक उसकी गरीक़ रहमत करे। तो दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्टेटस दिया था अपनी वॉल पे कि अपने गांव से आपको कबूतरों का शौक़ करवाने जा रहा हूँ। मेरी दाईं तरफ ये मेरे भतीजा भी हैं, काजी अवैस, और इसी तरह मेरी बाईं जानाब आप देख रहे हैं इसी बरसीन कस्बा से तल्लक वकार, और निक नेम जो है इसका मुंशी। क्लोज कर फिर वैसा क्लोज कर फिर मेरे थे। Rasem izurano, जिससे मैं पैदा जुड़ना वैसा रासें सही है। अच्छा क्लोज करो सारा सेल जुड़ा ना ये। तो दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि हाई फ्लाइंग पिजन का शौक़ बतदरीज पंजाब से होते होते पूरे पाकिस्तान में, फिर इसी तरह बैरून ममालिक, अब आप अमरीका चले जाएं, डेनमार्क चले जाएं, गल्फ़ स्टेट में चले जाएं, सऊदी अरब में चले जाएं, ये खुशबू जो है हाई फ्लाइंग पिजन की अब इसने
शमाली इलाका जात का भी रुख किया है। जी जितने इलाके हैं, हरीपुर, अवेलियाँ, एबटाबाद, आगे आप मानसरा में चले जाएं तो अब आपको यहाँ ये असील कबूतरों का शौक़ जो है वो देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये मेरी बाईं जानब आप देख रहे हैं वकार और मुंशी, नेक नेम इसका मुंशी है। इससे ज़्यादा शौक़ और क्रेज़ है। बचपन में मुझे याद है कि अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो एक कुआं, जिसे हम कमेल पंजाबी में आप कहते हैं, वहाँ ये जिस जगह पे ये कोट छोटा सा कमरा आपको, इसके आगे बिल्कुल दाने पे तो एक कुआं हुआ करता था छोटा सा, उसमें हमने कबूतर रखे हुए थे। मगर वो असील दूसरे कबूतर थे, सराजी कबूतर आप जिन्हें कहते हैं। उन्हें उड़ाते, वो खेतों में चले जाते अपना दाना पानी लेके, फिर वो वापस आ जाते। अब बतदरीज कुछ अर्सा से आप देख रहे हैं कि हाई फ्लाइंग पिजन का शौक़, असील कबूतरों का, जिन्हें सिंध में आप ग्रेबाज कबूतर भी कहते हैं, इन कबूतरों का शौक़ इन शुमाली इलाका जात में भी बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है। और मैं अपने इलाके की अगर बात करूं तो गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको, मेरा तायाज़ाद भाई है उबैदुर्रहमान, उनके कबूतरों की कुछ चंद झलक आपको दिखाई थी। तो आइए दोस्तों, मेरे पास वक्त था, हमारे उस भाई की सोम का ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं फारग हुआ। तो आज मैं अपने उस भाई के उन यादों को, उसकी यादें ताज़ा करते हुए, ये सब मेरे भतीजे मेरे सामने, और मुझे इसी तरह लग रहा है कि वो भाई हमारा हमें देख रहा है, हमें बैठा हुआ है। अल्लाह पाक उसकी गरीक रहमत करें। बहुत प्यारा वक्त गुजरा है, और मैं समझता हूँ कि ये वो वक्त का एहसास है कि मैं जब भी आया हूँ, मेरी कोशिश की है कि मैं अपने इन भतीजों से मिल के जाऊँ, इन्हें देख के जाऊँ, इनका हाल अहवाल लूँ। यानी आओ दोस्तों, हर एक शख्स ने दुनिया से जाना है, मगर मैं समझता हूँ कि हमारे उस भाई ने कोई ऐसे नकूश छोड़े हैं कि जिनको मैं कभी तामर्ग ता क़यामत मैं उन्हें नहीं भुला सकता। अल्लाह पाक मेरे इन भतीजों को आसानियाँ अता फरमाए, अल्लाह पाक इन्हें आपस में इत्तफाक और इताअत नसीब फरमाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हसद इतनी बुरी बला है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे इन भतीजों को हसद जैसी इस बीमारी से महफूज रखे। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने भतीजा को कहूँगा, ये हमें भी इसके जो अबू हैं वो हमसे उम्र में बड़े हैं, काजी मोहम्मद नसीम। तो ये उनका बरखुरदार है। मैंने आगे थोड़ी देर पहले पूछा, मैंने कहा आपने भी कबूतर रखे हुए हैं? तो कहता है चाचा जी मैंने रखे हुए थे, आप नहीं रखे हुए। चलो इसका शौक़ करवाओ ना कबूतर का। चल ये पकड़ तुम ये करो। तो आइए दोस्तों, मैं पहले कबूतर का शौक़ मैं आपको ख़ुद करवा रहा हूँ। अब ये आप देखें, ये पहला कबूतर आप इसको देख रहे हैं। अब ये मुझे नहीं पता है कि आपने असेसमेंट करनी है इसकी कि ये कौन सी नस्ल है। मैं इसकी आँख को भी दिखाऊंगा, इसका रंग ढंग आप देखें। अब आप इसकी आँख देखें ना, उठते 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 हो ना। हाँ भैया, थोड़ा जा जूम करके ना, हल्का जा जूम करो। खैर इधर क्या ना कबूतर में चाहे इसका कुंडा देखें। अब कलर में ये जिस तरह चीने कबूतर होते हैं, इस तरह का इसका कलर आ गया। कुंडा भी अच्छा है इसका कुंडा पूरा था, पूरा। ये इस कबूतर का आपने शौक किया, इसकी एक दफ़ा आप आंख देखें। आंख इसकी देखने वाली आंख है, और ये बना हुआ लग रहा है कबूतर है। क्रॉस है ना, क्रॉस।
इस तरह ये मुंशी के हाथ में भी एक कबूतर है। मैं मुंशी से कहूँगा कि मुंशी आप कबूतर का शौक करवा ना जो पहले कबूतर दसता है जुटा है कबूतर का मुँह करना मुँह कर। अब इस कबूतर को देखें दोस्तों, इसकी सुरख आँख है, सलारों जैसा इसका कलर है, सलारे कबूतरों जैसा। ना रमान मुंशी। ये अब दूसरा कबूतर है जी मुंशी का। ये कबूतर अगर आप देखें तो आपको कलेक्शन के हवाले से आप लोग देख रहे होंगे, कल मैंने आपको एबटाबाद से एक लड़का है बिलाल अवान, वहाँ से उसकी कलेक्शन दिखाई थी। बड़ी अच्छी कलेक्शन थी और उसमें खसूसी तौर पे मेरे एक बड़े प्यार करने वाले बड़े अच्छे दोस्त लाला मूसा से फैसल कमार, उसके यहाँ से आए कबूतर। उन्होंने कुछ चंद कबूतर दिखाए, गोल्डन कबूतर दिखाए, काले मुँह वाले कबूतर थे, बड़े अच्छे कबूतर। तो ये मुंशी की कलेक्शन भी आप देख रहे हैं। देखने में अब ये इनके गुण जो हैं मुंशी को पता होंगे कि क्या करते हैं। मुंशी उड़ते भी हैं इनके बच्चे, इसके बच्चे उड़ते भी हैं, बच्चे भी उड़ते हैं, खुद भी उड़ते हैं, लेकिन अब ये इनको नहीं उड़ा रहा। अब इनको जोड़ों में है, जोड़ों में है, इनके बच्चे उड़ते हैं। बच्चे उड़ते हैं। आपने टेस्ट किया है उन्हें? टेस्ट किया है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ उड़ाते हो या कहीं यहाँ भी उड़ाता हूँ। कोई भांजे मांग बैठे तो कराची में एक मेरा भांजा है शायद, अच्छा उसको भेजता हूँ, वो उड़ाता है। अच्छा 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 तो इधर भी जो भी उड़ाता हूँ इंशाल्लाह अच्छी परवाह करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप टाइम दे पाते हो यार अपनी मसरूफियात से? बस ये तो शौक है, इसको तो टाइम देना ये आपकी बड़ी टफ लाइफ है, आपने भैंसें गायें भी रखी हुई हैं। बस इनको लाजमी मैं टाइम देता हूँ। अच्छा, इनको देता हूँ क्योंकि ये शौक मेरी पुरानी है, बचपन से यही की है। अच्छा, ये आपके जो बदरुमान लाला, हाँ बड़ा भाई है मेरा वो। आपके भाई हैं, वो मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, हाँ जी, वो उस्ताद हैं, उन्हीं से बस जो कुछ सीखा है फिर आगे रखे हैं कबूतर। इंशाल्लाह अच्छे अच्छे दाने भी रखे हुए हैं। ये दोस्तों कुछ 4-5 कबूतर हैं। इनका घर ज़रा ऊपर है, तो मैंने इससे खुद रिक्वेस्ट की कि कबूतर लाओ, हम खुद जो है उन कबूतरों का शौक। अब ये इस कबूतर को आप देखें, ये सुरख में आँख में है ये कबूतर। मैं आपको इसकी आँख भी दिखाता हूँ, इसकी वजह कटा देखें आप। इधर आओ, इधर इस पास है क्या कबूतर अगो 8 जरा वैसा अगो 8 हाँ इतने 10 ऐसा जूम कर हल्का जब इतने ना 8 मेरे यहाँ मेरे हथे उते रख के ना 8 ऐसा हम जूम कर हल्का जा क्लिक करके ना जूम। इसका कुंडा देखें, अल्लाह अकबर कबीरा। कुंडा भी इसका बड़ा अच्छा कुंडा है इस कबूतर का। मुंशी इस वजह बच्चे उड़ते ने बिल्कुल। अच्छा, इस नाल मादी किहड़ी लाई दी ने? मादी इसने टेडी क्रॉस विच, टैडी क्रॉस है जिस नाल मादी लगी दी है। ये सुरख अख का कबूतर तो इस नाल टैडी मादी लगी दी है। बहुत बच्चा उड़ाने। अच्छा, ये दोस्तों इसके बगल के पर आप देखें, इसका कुंडा देखें, दुम देखें इसकी। इसी तरह ये दूसरा कुंडा इसका देखें। पंजे देखें इसके। इसी तरह ये आगे एक और कबूतर है, ये आप मोतियों वाले कबूतर हैं, सियालकोटी स्टाफ है ये। ये अगर आप देखें इस कबूतर की बनतर को देखें, ये मोतियों वाले कबूतर हैं, सियालकोटी कबूतर हैं, चूहों में भी होते हैं, आम मोतियों वाले कबूतर भी। कोड़ होके 10 तरह कबूतर सही तरह बस है। मुंशी तो फिल्म शामी देख से पूरा मजा आसी। हाँ तो अगो आटा वैस अगो तो आट। तो दोस्तों ये मोतियों वाली ब्रीड है। ये अगर आप देखें तो आप बता दीजिए, देख भी रहे हैं इसकी शक्ल शुबात, इसके गले का कलर, इसकी बनतर, इसके दुम में जो मिसापन है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सियालकोटी कबूतरों में, उन मोतियों वाले कबूतरों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। बड़ा अच्छा इसका जिस्म जो है मुझे बड़ा, इससे ये मादा है नर है, इस नर का जिस्म मुझे बड़ा पसंद आया। इसका जिस्म अगर आप देखें तो बड़ा स्लिम जिस्म है, इस पर पर ज़्यादा हैं, बाल ज़्यादा हैं, जिस्म इसका इतना छोटा जिस्म है और पर जो है परों से भरा हुआ है, परेल जिसे आप कहते हैं। तो ये इस नर का भी आप, ये मोतियों वाला नर है।
इतने ना मेरे ऐसे रेस्ट कर रहे थे रख तले ना उस तरह फिर अल्लाह नहीं कुंदा आप इसका देखें कुंदा भी आपको जाहिर है ये ब्रीडिंग में है ज़रा जानवर कुंदा देखें आप इसके परों की चौड़ाई लंबाई ये देखें इसकी आखिरी 3 कड़ियाँ जो हैं उनको देखें ज़रा दुम को देखें इस तरह पंजे देखें इसके अब इसके बाद एक नर जो है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ फिर इंशाल्लाह हम आपसे इजाज़त लेंगे ज़ोर की नमाज का भी वक्त है और ये कबूतर जो है जिस वक्त ये मुंशी कबूतर लाया इन कबूतरों में तो मुझे जो कबूतर अच्छा लगा इन कबूतरों में वो ये कबूतर है इस कबूतर को आप देखें अब ये मुंशी भी सियालकोटी है हाँ जी ये क्रास ही है सिलकोटी ज़्यादा सिलकोटी आता है हाँ ये भी अब क्रास में बना हुआ कबूतर है इसका जिस्म इस कबूतर की वज़ाकत आप देखें मुझे ये कबूतर बड़ा पसंद आया इन सारे ही अच्छे हैं मगर ये कबूतर जो है मुझे ज़्यादा पसंद आया किसे कॉल नहीं ये किसे को ज्यादा को पता करो ज्यादा करो थी ओके पैर में बुला ऐसा कॉल है रकान इसमें होते हैं ना कुंडा देखें इसका भी कुंडा मुंशी ऐसे सारा नमो कर अब ये इन चारों कबूतरों का मैंने आपको शौक करवाया है ये वकार और मुंशी इसी के ये कबूतर हैं और ये कह रहा है कि इसकी लेबॉर्ट्री में ये टेस्ट किए हुए कबूतर हैं इसके ऑल परफार्मर कबूतर हैं इनकी आगे जादोलाद जो है ज़ाहिर है आपको उड़ाने का ही काम है आपका उड़ाने का शौक़ है कबूतरों का तो ये सारे कबूतर जो हैं मुंशी कह रहे हैं उन्होंने रिकॉर्ड ये सारे कबूतर उसकी मंशा जो है वो पूरी करते हैं परवाज़ में भी अच्छे हैं सियान में भी अच्छे हैं तो दोस्तों मुझे बड़ी उम्मीद है कि लाला जी का आज का ये सेगमेंट मेरी कुछ बचपन की यहाँ यादें भी ताज़ा हुई उस दिन मैंने स्टेटस भी दिया था कि अपनी कुछ बचपन की यादें ताज़ा करने जा रहा हूँ तो वही वक्त पुराना वक्त याद आ रहा है हम छोटे छोटे हुआ करते थे इस हुजरे में आके खेलना इस नीचे हमारी एक बैठक होती थी वो अब गिर चुकी है तो वहाँ ज़्यादातर हम बैठते थे तो मैं मुंशी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने आप लोगों की तशनगी पूरी की आप लोगों के इन पहाड़ों में भी अब ये अगर थोड़ी सी वज़ाकत मेरा कैमरा मैन आपको इस इलाके का व्यू दिखाए उठे करना कैमरा हाँ उठो बड़ी जरूर उठे तो ये एक प्याला नुमा सा इलाका है ये जितना भी इलाका है वेलियाँ से जो ही आप ऊपर आते हैं चैट सजीकोट के लिए तो आप बंडी बरसीन इसी तरह आगे फिर छोटी छोटी बस्तियाँ हैं उनसे गुजर के आप चैट सजीकोट जाते हैं और ये वही रोड है जिस रोड पे आगे जो अमरेला आबशार है इसी रोड पे आके जाके चैट सजीकोट इसी रोड को इस्तेमाल करते हैं लोग उसके विजिट के लिए तो इन इलाकों में बस के नाम है तो इन इलाकों में दोस्तों मैं समझता हूँ कि बैरी बाज उस दिन भी मैंने आपको दिखाया मेरा बड़ा भाई है उबैदुर्रहमान लाला निक नेम उसका लाला बड़ा के नाम से उसे ज़्यादा लोग जानते हैं तो वो कबूतरों के पास बैठ के उन्हें दाना पानी उनका देता है क्योंकि अगर ना हो तो शिकरा ऐसा छोटी बैरी जो होती है वो अक्सर यहाँ उसकी मार रहती है नहीं आओ
मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज पहाड़ों से आपको ये, और अक्सर मेरा नोमी भाई जो है गुजरात से अगर मुझे देख रहा है तो अक्सर वो पहाड़ों वालों का तस्करा करता है। मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे पूछता है लाला जी कि पहाड़ों वाले कबूतरों का क्या हाल है। तो ये पहाड़ों वाले कबूतर आप देख लो नोमी भाई, मेरा ख्याल है इनकी सिलेक्शन आपने देख ली होगी कि बड़े शानदार कबूतर हैं ये। नाल मेरी कुत्ती दे भी लाइए बाहर बचो कितने भी उड़ान हो उड़ान उसा भी रान जाके कबूतर उठे ओए इस बंदी की कुत्ती दे ना लाई हमें बंदी बंदी लगती सारे ना बेचो ना सारे ना बंदे लगो इधर आना चलो ओए। इसी तरह दोस्तों आम पंजाब में जिस तरह आप देखते हैं डेरों पे अगर आप जाएं तो आपको मल्टी शौक देखने को मिलता है, घोड़ों का, मुर्गों का, कुत्तों का। तो ये मेरा, ये देखो जी, ये काजी कलीम का बेटा है तो छोटा, उसके पास ये गुलटेर नस्ल है, क्वाट की बड़ी मशहूर नस्ल। ये मादा है, फीमेल है। काले पे दिला काले को दे दे जूम कर ला, कहते ना जूम कर ला। इधर आओ, बड़ो बारो चल बात आने इधर। तो इंशाल्लाह दोस्तों मेरी हो सकता है कल या परसों रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए वापसी हो, तो वहाँ से उस्ताद डॉक्टर मलक इखलाक उनके शागिर्द हैं, उनके यहाँ मैंने जाना है। तो आप दोस्तों ने, मुझे बड़ी कभी उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको ये आज कबूतर भी पसंद आए होंगे। लाला जी के लिए दुआ करनी है। आप जहाँ जहाँ भी हैं अल्लाह पाक मेरे दोस्तों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने वाला बनाए, अपनी दुआओं में याद रखा करें। लाला जी अपने आबाई इलाका बाड़ी बरसीन से आप दोस्तों की दुआओं के साथ आपसे रुखसत चाहेंगे। अल्लाह एक मिठाई मुंशी से फोटोआँ बनानी है।